दूसरे जुड़े हैं तो छोटे छोटे से बाहर से आकर के और यहाँ पर जो धरना जो इकट्ठे होकर जुलूस बनाते हैं इसलिए नहीं, और हमारे लोग वास्तव में ईमानदार लोग यहाँ आए हैं। वो बाहर से आकर के जो हुआ उनका हुआ है, जो नामांकन हुआ उसके अंदर उनका बाहर से लोग जालोर पाली से आकर के उन्होंने अपना बनाया, लेकिन यहाँ उम्मीदवारों की जो भीड़ ली थी और बाड़मेर जिले के अंदर ये पहला एक इतिहास रचा है कि ये पहली भीड़ थी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बालाराम है, मैं फतेहगढ़ जिला जैसलमेर से आया हूँ। आज हमारे समाज की मीटिंग थी और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि जैसलमेर का मेघवाल समाज पूरा उम्मीदवार राम जी के साथ में है और हम उम्मीदवार राम जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। उम्मीदवार गोखलाराम मेघवाल और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि एवं पूर्व सब इंस्पेक्टर अपने ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एससी सामाजिक न्याय संस्था अध्यक्ष, और आज हमारे मेघवाल समाज का महावीर नगर के अंदर और एक शक्ति प्रदर्शन का था जो उम्मीदवार बेनीवाल के पक्ष में, और सभी मेघवाल समाज ने और सहसम्मति से एक राह होकर एक मत दे करके देने के लिए ऐसा हमने पूरा निर्णय लिया है। और बाड़मेर एंड जैसलमेर और बालोतरा सभी जिलों के अंदर हमारे कांग्रेस और उम्मीदवार बेनीवाल भारी मतों से विजयी होंगे। और हमारे आज जो कुछ हमारे मेघवाल समाज अन्य भी जातियां SC के लोग वो भी आए थे और सभी ने हमारा निर्णय लिया है कि बाड़मेर और इसके अंदर जो उम्मीदवार बेनीवाल को हम भारी मतों से जिताएंगे। इसमें हरी चौधरी साहब पूर्व मंत्री एवं हमारे रूपाराम झंडे और यहाँ विराजे हुए, और यहाँ पर जो भी आज मीटिंग हुई है हमारे पूरे समाज ने और यहाँ एकटे होकर के और सभी ने जो निर्णय लिया है, जो उम्मीदवार बेनीवाल को हम एक मत होकर के वोट देंगे और एक एक उम्मीदवार बन करके एक एक कार्यकर्ता एक एक ढाणी जा करके और वोट देंगे और हमें विजय प्राप्त होगी। और इस उम्मीदवार हम जीत करके हमारा और अच्छा काम करेंगे और ये साधारण परिवार से हैं और जो हमारा काम करेंगे हमें भरोसा है कि ये हमारा काम करेंगे। SC ST हमने जो मेघवाल समाज और हमेशा कांग्रेस के साथ में रहेंगे और साथ में काम करेंगे और हमने हमेशा के लिए कांग्रेस का साथ दिया है और हमने 60 साल तक कांग्रेस का वोट दिए हैं। और लेकिन हमारे जाति को विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, जहाँ पर हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारे एक एक गरीब अमीर के लोग जो भी रहते हैं, हमारे जातियों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और जय भारत जय भीम। एक मिनट रुको, क्या कांड रहा है? 3 प्रत्याशी बाड़मेर से, इसमें आपने उम्मीदवार राम को दिया है समर्थन, क्या कांड रहा होगा दोनों? इसका कारण ये है कि जो जुड़े हैं ये जार समाज और मुसलमान समाज, मेघवाल समाज, SC ST सभी एक जुड़ा, 3 एक साइड में तो जीतने का सबसे ज्यादा हमारा बन पड़ता है। हाँ, सरल है, जीतने का उम्मीद है पूरी, क्योंकि दूसरे जुड़े हैं तो छोटे छोटे से बाहर से आकर के और यहाँ पर जो धरना जो इकट्ठे होकर जुलूस बनाते हैं इसलिए नहीं, और हमारे लोग वास्तव में ईमानदार लोग यहाँ आए हैं। वो बाहर से आकर के जो हुआ उनका हुआ है, जो नामांकन हुआ उसके अंदर उनका बाहर से लोग जालोर पाली से आकर के उन्होंने अपना बनाया, लेकिन यहाँ उम्मीदवारों की जो भीड़ ली थी और बाड़मेर जिले के अंदर ये पहला एक इतिहास रचा है कि ये पहली भीड़ इतनी लंबी हुई है। और नामांकन जो रैली हुई है, रैली नहीं रेला था, इसलिए और उम्मीदवार बेनीवाल को हम सब जीत कर जिताएंगे, प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ आपको। धन्यवाद जय भीम। और भी युवा है, इनसे बात करें। जी बताइए, आपका क्या नाम है? दलाराम है भाई, तो से हूँ। अच्छा। जो आज समाज ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया, इसलिए सभी पूरी समाज को धन्यवाद। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि बायतू क्षेत्र से, बायतू के अंदर उम्मीदवार राम बेनीवाल की जो चर्चा है वो शिक्षा को लेकर है कि शिक्षा जगत की जो क्रांति है उसके अंदर उम्मीदवार राम बेनीवाल की अहम भूमिका है। क्या कुछ जानते धरातल पर कितना? बिल्कुल, उम्मीदवार राम जी के प्रति शिक्षा एक सबसे पहले है। अच्छा, हाँ, तो अब बाबा साहेब की विचारधारा से मिलते हुए उम्मीदवार राम जी लग रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, हाँ, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बालाराम है, मैं फतेहगढ़ जिला जैसलमेर से आया हूँ। आज हमारे समाज की मीटिंग थी और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि जैसलमेर का मेघवाल समाज पूरा उम्मीदवार राम जी के साथ में है और हम उम्मीदवार राम जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। उम्मीदवार राम जी एक मिलनसार, अच्छे व्यक्तित्व वाले, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखने वाले आदमी है, इसलिए हम उम्मीदवार राम जी के साथ में हैं और उनको भारी मतों से जीता के भेजेंगे दिल्ली। और भी अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं हम। आपका कौन सा गाँव है? कहाँ? साइटा। साइटा। अच्छा, आप तो इस बार उम्मीदवार राम बेनीवाल के समर्थन में कैसे? हाँ, अच्छा,
जी, और भी अलग अलग जो गांव से आ रहे हैं लोग। और आगे जाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है। मैं गांव कूड़ी बालोतरा से हूँ, बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ना तो किसी पार्टी से वैसे संबंध नहीं रखता हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अदर कोई भी कैंडिडेट हो। मैं मेरे समाज की जो भी आम जनता, उनको एक अपील करूँगा, अपने वोट का अधिकार जाति धर्म या कुछ निजी फायदे के लिए वोट का इस्तेमाल न करें, और जो 3-4 जो भी अपने कैंडिडेट है जो इस समाज का जो कल्याण कर सकता है, इस समाज की बात रख सकता है या पैरवी कर सकता है, या समाज भविष्य के अंदर इस समाज के साथ में जो खड़ा रह सकता है, उसके साथ जाने की अपील करूँगा। अच्छा, एक बात जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है कि बीजेपी कह रही है कि हमारा जो बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, संविधान निर्माता है, उन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान का संशोधन को लेकर के कुछ बयानबाजी हो रही है कि 400 बार अगर सीटें आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। आपको दुख नहीं होता है? मैं व्यक्ति देखो, ये दुख नहीं है, ये देखो एक भ्रम फैलाया जाए। किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि संविधान को चेंज कर ले, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये क्या एक जनता के अंदर चुनाव के अंदर कुछ वोटिंग का फायदा लेने के लिए एक भ्रम पैदा किया। रही बात 400 सीटों की, मुझे नहीं लग रहा है कि 400 सीटें, मेरे को इस बार लग रहा है चाहे 272 का आंकड़ा पार करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, किसी भी पार्टी के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये एक भ्रम फैलाया जाता है, माइंड सेट किया जा रहा है जनता का, बोला 400 सीटें आएगी। 400 सीटें नहीं, 272 सीटें किसी पार्टी को मिलती हुई वर्तमान में दिख नहीं रही है, ठीक है। जो ये एक जनता के अंदर क्या है, माइंड सेट किया जाए। दूसरी बात, संविधान चेंज करने की मुझे नहीं लग रहा है। उन्होंने 17 मार्च 2018 को एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था जो SC/ST एक्ट को ख़त्म करने का था। तो उसके बाद में 2 अप्रैल को जिस तरह से 14 राज्यों के अंदर भारत बंद का आह्वान किया गया था, और जिस तरह से संसद के अंदर वो बिल ला के सरकार को, यही मोदी जी को बिल ला के वापस लागू करना पड़ा। तो ये संविधान चेंज करने की सपने में भी दिमाग में ही नहीं लाना। अगर ला लिया तो सड़कें जाम हो सकती हैं। सड़कें जाम और देश को जाम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ओनली थोती बात है और एक डर फैलाया जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी के उन पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं, जैसे अभी वर्तमान बाड़मेर लोकसभा के ऊपर जैसे रविंदर सिंह का या अदर किसी पार्टी का एक डर दिखा के अगर वोट लेने की कोशिश की जा रही है, तो मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए बहुत ख़राब है। आप उनको विजन बताइए। जैसे मैं व्यक्तिगत उमेश जी से जो उनका एजुकेशन के प्रति इन्वेस्टमेंट है, उसके प्रति मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पर डर दिखा के अगर समानता की या लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो किसी पार्टी का या किसी उम्मीदवार का डर दिखा के वोट ले रहे हो, मेरी नज़र में वो गलत है। इस डेमोक्रेसी के लिए खराब है, ठीक है। धन्यवाद।